गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और वो टॉपिक है जनरेशन गैप। इंग्लिश का मैंने आर्टिकल लिया हुआ है क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है कि किसी भी आर्टिकल को पढ़ने के बहुत सारे फायदे हैं। हमें नॉलेज मिलता है, हम वोकैब इंप्रूव करते हैं और हमारे इंग्लिश जो रीडिंग स्किल है और इंग्लिश है वो तो डेवलप होती ही है। मतलब अगर हम स्पेशली रीडिंग स्किल की बात करें तो गाइस इस वीडियो में मैं आपको हर एक वर्ड का मीनिंग, हर एक सेंटेंस को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिससे कि आपकी समझ विकसित होगी। मतलब आप किसी भी आर्टिकल को फिर आप इजीली पढ़ पाएंगे। अगर आप ऐसे 15 to 20 टॉपिक्स कंप्लीट कर लेते हैं तो रीड करना आप लोगों के लिए बहुत ही आसान हो जाता है, चाहे कोई न्यूज़पेपर हो या फिर कोई भी आर्टिकल इंग्लिश का। बस आपको वोकैब पता होना चाहिए, फिर आप आसानी से उसे समझ जाते हैं। सो गाइस मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए क्योंकि काफ़ी कुछ वोकैब भी आप सीखने वाले हैं और कुल मिलाकर ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। सो वीडियो के एंड तक बने रहिए क्योंकि हमेशा की तरह सीखने वाले हैं आप कुछ नया और इंटरेस्टिंग। लेट्स बिगिन। गाइस देखिए मैंने आपको बताया हमारा आज का टॉपिक है जनरेशन गैप। चलिए पहले इसको समझते हैं। जनरेशन का मीनिंग होता है गाइस पीढ़ी और गैप मतलब होता है अंतर। तो जो जनरेशन में गैप आ जाता है, हम बोल सकते हैं यंगर और एल्डर जनरेशन में जो दूरियां हो जाती है उसे जनरेशन गैप कहा जाता है। अब ये जनरेशन कौन सी है? हो सकता हो कि पेरेंट्स के बच्चों के साथ में हो या फिर आने वाली जनरेशन, आपके घर में कोई है जो छोटा है और आपसे कोई बड़ा है, उनके बीच में कोई भी हो सकता है। अभी हम इसको अच्छे से समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जनरेशन गैप इज अ टर्म। गाइस देखिए जनरेशन गैप एक ऐसा शब्द है विच इज गिवन टू द गैप, जो किसे दिया गया है, गैप को, अंतर को, बिटवीन टू जनरेशंस, दो जनरेशंस के बीच में जो गैप होती है, जो अंतर होता है, उसे ही जनरेशन गैप नाम दिया गया है। टर्म मतलब होता है शब्द, ओके, और गैप तो मैंने आपको बता दिया। बिटवीन गाइस हमारी एक प्रीपोजिशन है जो हम दो लोगों की बात करते हैं और जब के बीच में आता है उसके लिए यूज करते हैं। जैसे देयर इज फ्रेंडशिप बिटवीन राम एंड श्याम, राम और श्याम के बीच में दोस्ती है, तो के बीच में, तो हमने यहाँ पर क्या यूज किया, बिटवीन। फिर है द यंगर जनरेशन एंड देयर एल्डर्स। अब देखिए किसके बीच में, दो जनरेशन के बीच में जो गैप होती है उसे जनरेशन गैप नाम दिया गया है। लेकिन कौन सी जनरेशन? यंगर जनरेशन और उनसे बड़े, जो छोटे, हम बोल सकते हैं जो छोटे हैं और उनसे बड़े, तो छोटे और बड़ों के बीच में जो गैप आती है उसे ये नाम दिया गया है जनरेशन गैप। स्पेशली बिटवीन चिल्ड्रन, खास करके बच्चों के बीच में, एंड देयर पेरेंट्स, और उनके पेरेंट्स के बीच में। नेक्स्ट है एवरीथिंग इज अफेक्टेड। गाइस देखिए ये चीज आपको ध्यान रखना है कि एवरी से जुड़ा हुआ कोई भी वर्ड अगर आता है, जैसे एवरीवन, एवरीथिंग, एवरीवेयर, इसके साथ में जो वर्ब लगती है वो हमेशा सिंगुलर की होती है। यहाँ पर एवरीथिंग के बाद में इज लगा हुआ है, मतलब एवरी के बाद आने वाला वर्ड हमारा सिंगुलर रहेगा। एवरीथिंग इज अफेक्टेड। अफेक्टेड यहाँ पर गाइस एक एडजेक्टिव है। अफेक्ट का मीनिंग क्या होता है, प्रभावित करना, तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव के रूप में वर्क कर रहा है। एवरीथिंग इज अफेक्टेड, सब कुछ प्रभावित होता है विद द चेंज ऑफ टाइम, समय के बदलाव के साथ। ओके, विद लग गया है मतलब के साथ है, ये भी हमारी एक प्रपोजिशन है। द चेंज मतलब बदलाव, ऑफ टाइम मतलब समय का। तो हर चीज अफेक्ट होती है, हर चीज प्रभावित होती है समय बदलने के साथ। द एज मतलब युग भी, द कल्चर हमारी संस्कृति भी, मैनरिज्म तौर तरीका भी, मोरालिटी नैतिकता, ये सारी चीजें समय बदलने के साथ प्रभावित होती है, इनमें भी बदलाव आता है। इट इज अ फैक्ट, यह भी एक सच है। दैट मतलब क्या होता है कि, इट इज अ फैक्ट दैट, यह भी एक सच्चाई है कि दिस डिफरेंस अफेक्ट्स एवरीवन, कि यह डिफरेंस, यह बदलाव हर किसी को प्रभावित करता है। गाइस ये हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस है, इसीलिए हमने यहाँ पर एस लगाया हुआ है क्योंकि हमने क्या बोला, दिस डिफरेंस, मतलब हम यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट ले रहे हैं, तो हमने यहाँ पर जो वर्ब ली है वो भी हमारी क्या है, सिंगुलर। तो हमने क्या कहा, दिस डिफरेंस अफेक्ट्स एवरीवन, और ये बदलाव हर किसी को अफेक्ट करता है। तो इसमें हमने कुछ नए वर्ड्स देखे, जैसे हमने टर्म देखा, कल्चर देखा, मैनरिज्म देखा, मोरालिटी देखा, तो कहीं ना कहीं ये वर्ड्स से हम फैमिलियर है, बट जब ये सेंटेंस में आता है तो हमें और अच्छे से समझ में आता है कि इसे हमें यूज कैसे करना है। जनरेशन गैप इज एन एवरलास्टिंग सोशल फेनोमेनन। अब गाइस देखिए जनरेशन गैप क्या है।
इज एन एवरलास्टिंग सोशल फेनोमेनन, मतलब एवरलास्टिंग का होता है जो कभी खत्म ना हो, हमेशा टिकने वाला, हमेशा रहने वाला। तो जनरेशन गैप और गाइस जो फेनोमेनन है इसका मीनिंग होता है घटना। तो जनरेशन गैप जो पीढ़ी का अंतर है वो कभी खत्म नहीं होने वाली एक सामाजिक घटना है। ठीक है, एवरलास्टिंग मैंने एक वर्ड पढ़ा, एवरी जनरेशन, हर पीढ़ी। जैसे कि यहाँ पर एवरी का यूज हुआ है, मतलब आने वाली, हमारी जो वर्ब है वो सिंगुलर रहने वाली है। तो हमने क्या कहा, एवरी जनरेशन, हर पीढ़ी, लिव्स मतलब रहती है, एट अ सर्टेन टाइम अंडर सर्टेन कंडीशन। हर पीढ़ी कहाँ रहती है, कुछ एक अपने निश्चित समय में, निश्चित कंडीशन के अंदर, कुछ एक निर्धारित बोल सकते हैं समय होता है और उसमें कुछ निर्धारित, कुछ सर्टेन, कुछ निश्चित या पक्के कंडीशंस होती है, उसके अंदर रहती है। सो इसीलिए डिफरेंट जनरेशंस हैव देयर ओन सिस्टम। अब यहाँ पर आप पढ़ेंगे, इसीलिए जो अलग अलग जनरेशंस है, अलग अलग पीढ़ी है, हैव देयर ओन सिस्टम, उनके अपने सिस्टम है, ओके, ऑफ वैल्यूज एंड व्यूज, मतलब उनके भी अपने कुछ व्यूज है, उनके अपने कुछ वैल्यूज है। मतलब ये हम बोल सकते हैं कि अलग अलग ये सब चीज़ों के कारण, है ना, जो अलग अलग जनरेशन है उनका सिस्टम अलग है। सिस्टम किस चीज़ का, उनके वैल्यूज़ का, उनके व्यूज़ का, तरीका, सिस्टम पूरा अलग होता है। एंड एवरी साइड, और हर पीढ़ी, मतलब हर जो एक निश्चित हम बोल सकते हैं इन्वायरमेंट में रहती है, एक निश्चित समय में रहती है, वॉन्ट्स टू अपहोल्ड। जैसे कि अपहोल्ड का मीनिंग होता है समर्थन करना, समर्थन करना, अपना लेना, समर्थन करना उस चीज़ का भी जिसका लोग विरोध कर रहे हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है, एंड एवरी साइड वॉन्ट्स टू अपहोल्ड, और हर अपना अपना साइड समर्थन करना चाहता है द प्रिंसिपल्स, उन सिद्धांतों का, दे बिलीव इन, जिसमें वे विश्वास करते हैं। तो यहाँ पर ये अलग अलग जनरेशन की बात हो रही है कि हर जनरेशन जो है वो चीज़ों का समर्थन करना चाहता है जिनको वो देखते आ रहे हैं, जिनमें वो विश्वास करते हैं, जो उनके समय में चल रहा है, ये यहाँ पर बताया हुआ है। नेक्स्ट हमारी लाइन है, वी कैन फाइंड अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स इन लिटरेचर। हमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स जो है वो साहित्य में भी मिल सकते हैं। अच्छा, पहले जो लिटरेचर लिखा जाता था, जो नॉवलिस्ट होते थे, जो पोएट्स होते थे, राइट, वो अपने वर्क में, अपने पोएम्स में, अपनी नॉवेल्स में, अपने ड्रामाज में वो उस समय का कल्चर दिखाते थे कि क्या उस समय था। तो यहाँ पर ये बात हो रही है कि हमें लिटरेचर में भी इसके एग्जाम्पल्स देखने के लिए मिल सकते हैं। अब गाइस, अगर आपने ये नॉवेल्स पढ़ी हो, फादर एंड सन्स, एक रिश्ता, यहाँ पर कुछ इंडियन मूवीज़ के नाम भी है जैसे बागबान, एक रिश्ता, तो इनमें यही सब बताया हुआ है और ये सब इन चीज़ों के एग्जाम्पल है कि कैसे गैप आता है, क्या बोल सकते हैं कि प्रॉब्लम्स आती है, लाइक दिस प्रॉब्लम हैज़ रिमेन्ड अनरिजॉल्व्ड थ्रू आउट एजेस। अब गाइस देखिए, ये जो प्रॉब्लम है, ये जो समस्या है वो रही है, रिमेन मतलब रहना, हैज़ परफेक्ट टेंस, हैज़ रिमेन मतलब रही है, रह चुकी है, अनरिजॉल्व्ड मतलब जिसका कोई जवाब नहीं है, जिसको सॉल्व नहीं किया जा सका। तो ये प्रॉब्लम अनरिजॉल्व्ड ही रही है थ्रू आउट एजेस, मतलब युग युग से, थ्रू आउट एजेस मतलब सालों साल से। अब हम आगे देखते हैं, द गैप बिटवीन द ओल्ड पीपल एंड द यंग इज कॉल्ड जनरेशन गैप। अब इसमें क्या बताया हुआ गाइस, जो गैप है किनके बीच में, ओल्ड पीपल, जो बूढ़े लोग हैं उनके बीच में, और जो यंग है उनके बीच में, इज कॉल्ड जनरेशन गैप, उसी को जनरेशन गैप कहा जाता है। यहाँ पर ये जो इज है ये इसके साथ लगाया हुआ है, द गैप इज कॉल्ड जनरेशन गैप, है ना। यहाँ पर आपका जो सेंटेंस है, द गैप इज कॉल्ड जनरेशन गैप। अब कौन सी गैप, यहाँ पर बताया हुआ है बिटवीन द ओल्ड पीपल एंड द यंग। इट इज द डिफरेंस इन एटीट्यूड और लेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। देखिए क्या है, इट इज द डिफरेंस, ये एक अंतर होता है। जनरेशन गैप मतलब सोच में अंतर, समझ में अंतर। तो यहाँ पर दिखाया हुआ है, बता रहे हमें, इट इज द डिफरेंस इन एटीट्यूड, हमारा जो व्यवहार है, हमारा जो एटीट्यूड है उसमें अंतर होता है, और लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझने की कमी में जो अंतर रहता है उसे बोला जाता है जनरेशन गैप। बिटवीन यंगर एंड ओल्डर, यंगर और ओल्डर के बीच में, जनरेशन के बीच में। दिस जनरेशन गैप हैज़ ऑलवेज बीन देयर। जनरेशन गैप जो है, पीढ़ी का जो अंतर है वो हमेशा से ही रहा है।
हैज बीन देयर। ओके, हैज बीन मतलब हमेशा से रहा है, बट दीज डेज, लेकिन इन दिनों, दीज डेज गाइस इसका मीनिंग क्या होगा, इन दिनों। अगर यहाँ पर रहता दोज डेज तो हमारा इसका मीनिंग निकलता उन दिनों, ठीक है। बट देयर बट दीज डेज, लेकिन इन दिनों, इट हैज रीच्ड, यह पहुंच चुका है। ये गाइस है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, इट हैज रीच्ड एन एक्सप्लोसिव स्टेज, ये कैसी जगह पहुंच चुका है, एक विस्फोटक, एक्सप्लोसिव होता है विस्फोटक, तो एक बहुत बोल सकते हैं कि बहुत ही मतलब विस्फोटक लेवल पर पहुंच चुका है। द वैल्यूज एंड पैटर्न्स ऑफ लाइफ हैव चेंज्ड टू अ ग्रेट एक्सटेंट, जो वैल्यूज है, जो पैटर्न्स है हमारी जिंदगी के, वो पूरे तरह से बदल गए हैं। हैव चेंज्ड, परफेक्ट टेंस जिसमें हम हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। द वैल्यूज एंड पैटर्न्स ऑफ लाइफ हैव चेंज्ड, जो वैल्यूज है, जो पैटर्न्स है जिंदगी के, वो बदल गए हैं। टू अ ग्रेट एक्सटेंट, ग्रेट एक्सटेंट मतलब होता है गाइस काफी हद तक। अगर हम ऐसा बोलते हैं टू सम एक्सटेंट मतलब कुछ हद तक, टू अ ग्रेट एक्सटेंट मतलब काफी हद तक, तो आप इस वर्ड को यूज कर सकते हैं। टुडे, आज, एवरीबडी लाइक्स टू लिव एंड बिहेव इन हिज ओन वे, आज हर कोई अपने तरह से रहना चाहता है, रहना पसंद करता है और अपने तरह से व्यवहार करना पसंद करता है। कैसे देखिए, एवरीबडी जब आता है तो मैंने आपको बताया सिंगुलर लगता है और यहाँ पर हिज लगा हुआ है। एवरीबडी के साथ हिज यूज होता है, जैसे एवरीबडी वॉन्ट्स टू गेट हिज ओन आइडेंटिटी। ओके, तो यहाँ मैंने एवरीवन के साथ में हिज लगाया, ये आपको ध्यान रखना है। तो एवरीबडी लाइक्स टू लिव एंड बिहेव इन हिज ओन वे, दिस एटीट्यूड हैज इनलार्ज्ड। परफेक्ट टेंस अगेन आया है यहाँ पर, जिसमें हमने इनलार्ज की थर्ड फॉर्म का यूज किया है। तो गाइस इनलार्ज का मीनिंग होता है बड़ा करना। ओके, तो यहाँ पर ये थर्ड फॉर्म है, दिस एटीट्यूड हैज इनलार्ज्ड, इस एटीट्यूड ने बड़ा किया हुआ है। क्या बड़ा कर दिया है, द जनरेशन गैप, जनरेशन गैप को बढ़ा दिया है। विच इज बिकमिंग वाइडर डे बाय डे, जो दिन ब दिन, विच का मीनिंग यहाँ पर निकल रहा है जो दिन ब दिन बहुत ज्यादा बड़ा होते जा रहा है। ओके, सो गाइस आज के लिए इतना ही था, हमने बहुत सारे नए वर्ड्स देखे। आप अगर चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि ये जो पैराग्राफ है आप भी इसे सॉल्व करके देखें। लास्ट में मैं आपको एक लाइन बताना चाहूँगी जो कि एक नॉवेलिस्ट के द्वारा बताई हुई है, जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा। ओके, हम यहाँ पर देखते हैं, ईच जनरेशन इमेजिन्स इटसेल्फ टू बी मोर इंटेलिजेंट। देखिए इसके बारे में जॉर्ज ऑरवेल ने भी कहा हुआ है कि हर जनरेशन खुद को इमेजिन्स इटसेल्फ टू बी मोर इंटेलिजेंट, खुद को ज़्यादा इंटेलिजेंट समझती है देन द वन, किससे, देन यहाँ पर कंपेयर किया हुआ है तो यहाँ पर हमारे डिग्री का यूज हुआ है। देन द वन दैट वेंट बिफोर इट, जो उनसे पहले चली गई। ठीक है, हर जनरेशन अपने आप को ज़्यादा इंटेलिजेंट समझती है, किससे, जो उनके पहले जनरेशन निकल चुकी है उनसे। एंड वाइजर, और ज़्यादा समझदार समझती है देन द वन, उनसे, दैट कम्स आफ्टर इट, जो इनके बाद आने वाली। तो हर जनरेशन अपने आप को समझदार और इंटेलिजेंट समझती है उन दोनों जनरेशन से जो जा चुकी है या फिर जो आने वाली है, ऐसा कहा हुआ है जॉर्ज ऑरवेल, जो कि एक फेमस नॉवेलिस्ट है, उन्होंने ये लिखा हुआ है। ठीक है, सो गाइस आज के इस वीडियो में हमने कुछ वोकैब्स देखे। हम लोगों ने देखा कि कैसे हम लाइन टू लाइन किसी भी मतलब अगर आप कुछ पढ़ रहे हैं तो उसका हिंदी आप इजीली समझ सकते हैं। अगर आपको मेरी ये कोशिश अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं गाइस हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।